अस्सलाम वालेकुम। अब हम MCQs नंबर 21 को पढ़ते हैं। विच ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर वुड बी क्लियरली सीन इन अ सुटेबल स्टैंड प्लांट सेल्स अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर हम किस प्लांट स्ट्रक्चर को क्लियरली देख सकते हैं? क्लियरली का लफ्ज़ आया है। क्लोरोप्लास्ट को देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलाई एंड राइबोसोम। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलाई, स्टार्च ग्रेन्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, स्टार्च ग्रेन एंड वैक्यूल। तो जनाब इसमें क्लोरोप्लास्ट, स्टार्च ग्रेन और वैक्यूल। प्लांट में वैक्यूल सबसे बड़ा होता है। अगर आपने क्लास 9 में वो डायग्राम अगर आपको याद हो या बुक में भी ऐसा ही है, तो प्लांट में वैक्यूल सबसे बड़ा होता है। स्टार्च ग्रेन वो भी काफ़ी बड़ा होता है, देखने के काबिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट तो वैसी भी और न्यूक्लियोलाई वैसी भी। तो बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है, लेकिन जी बी दिया हुआ है। आप कहोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यार लाइट माइक्रोस्कोप से उतने लाइट माइक्रोस्कोप से अगर आपने वो पढ़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वो ग्रेन की तरह दिखाता। अगर आपने वो माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक पढ़ा हुआ तो जी। राइबोसोम, राइबोसोम तो बिल्कुल ही नहीं। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल वो इसको तो बिल्कुल क्रॉस करे जी। इसमें राइबोसोम है यार। राइबोसोम लाइट माइक्रोस्कोप से कैसे कैसे आप देख सकते हैं जी। इसमें है सर्च ग्रेन तो काफ़ी बड़े होते हैं। वैक्यूल जी ये ठीक है। राइबोसोम तो ये डी वाला भी उड़ा देने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस। यार गोल्जी एपैरेटस कहाँ से आया यार? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बड़ा, इतना तो बड़ा नहीं है कि वो दिख जाए इतनी आसानी से। तो सी वाला भी बी इज़ द राइट ऑप्शन। सही है, रीज़न भी आप देख सकते हैं। Which cell component, when appropriately stand, will be clearly visible under the high power of light microscope? जी, लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए आपके पास कौन सा जो कि सेल कंपोनेंट होगा जो कि आपके पास हो, अप्रोप्रिएटली स्टैंड अगर हम करें तो क्लियरली विजिबल होगा। लेकिन कौन सा है? लाइट माइक्रोस्कोप जी। लाइसोसोम होगा नहीं। लाइट माइक्रोस्कोप की इत्तेफाक करने के लाइसोसोम जैसे छोटे पार्टिकल को दिखा सके। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं, सिर्फ स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन आपके पास क्लोरोप्लास्ट में होता है, आपके पास प्लांट सेल में होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है। तो उसको दिखाने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को दिखाने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप ठीक है। न्यूक्लियस को दिखाने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप ठीक है, अदरवाइज और कुछ नहीं। सही है, आप ये देख सकते हैं जी। फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनेली और न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट हो। अच्छा, किस में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है? क्लोरोप्लास्ट में अपना सर्कुलर डीएनए होता है, अगर आपने वो पढ़ा है तो उसका टॉपिक। माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना सर्कुलर डीएनए होता है। राइबोसोम आपके पास हो, न्यूक्लिक एसिड राइबोसोम आपके पास। मैंने अभी पहले कहा कि अब इसमें 50% राइबोसोमल आरएनए है और 50% प्रोटीन है। तो सही है, तो इसमें तो राइबोसोमल आरएनए हो गया ना, यानी आरएनए तो हो गया ना, यानी न्यूक्लिक एसिड तो हो गया ना। सही है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। आप ये रीज़न देख सकते हैं। नंबर 24, a structure consisting of two parts and having a diameter of 20 nanometer is found attached to a membrane in the cell. अच्छा, 20 नैनोमीटर, टू पार्ट्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ 20 नैनोमीटर। जी, अगर आप लोगों ने किसी ने राइबोसोम का टॉपिक पढ़ा हो तो उनको पता होगा कि उसका जो साइज़ है वो आपके पास नैनोमीटर में होता है। प्लेड ने डिस्कवर किया था। सही है, 1955 में, अगर आपको याद हो तो। और टू पार्ट्स हों तो फिर आपके पास ये राइबोसोम है और नैनोमीटर भी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आई थिंक ये आपके पास हो नैनोमीटर में तो कम से कम नहीं था यार। लाइसोसोम तो आई थिंक माइक्रोमीटर में था। गोल्जी एपैरेटस जो कि हैं उसका तो मुझे याद नहीं, क्योंकि वो आई थिंक बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन गोल्जी एपैरेटस काफ़ी बड़ा है यार। नैनोमीटर में आपके पास सिर्फ राइबोसोम था जी। अच्छा, इसके बाद जो कि हैं अच्छा ये तो हो गया, ये आप भी यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गेनेली वुड बी मोर प्रोमिनेंट एंड सिक्रेटरी नॉन सिक्रेटरी। तो आपके पास गोल्जी बॉडी ये पहले भी हो चुका है। सही है जी जनाब, आप ये रीज़न देख सकते हैं। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द सेल कंपोनेंट? जी, ऑर्डर क्या है जी? न्यूक्लियाई, या आपने मतलब कि याद करना होगा। सही है, न्यूक्लियाई सबसे बड़ा है, फिर क्लोरोप्लास्ट सबसे बड़ा है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइबोसोम। मतलब कि यार ये तो बंदे को खुद ही, क्लोरोप्लास्ट भी इससे काफ़ी बड़ा है, फिर राइबोसोम तो सबसे छोटा है, न्यूक्लियाई सबसे बड़ा है। सही है, रीज़न भी आप पढ़ सकते हैं। सेल्स विदाउट न्यूक्लियाई डाई बिकॉज दे डू नॉट पोजेस जी। न्यूक्लियोलाई क्या काम करता है? अगर सेल कहते हैं कि अगर सेल में आपके पास न्यूक्लियोलाई नहीं होता है तो वो मरता है जी। क्यों मरता है? न्यूक्लियोलाई क्या काम करता है? तो हमने अभी जो सबसे आई थिंक सेकंड के थर्ड MCQ में मैंने बताया कि न्यूक्लियोलाई आपके पास हो, वहाँ पर आपके पास राइबोसोमल आरएनए उससे बनता है। राइबोसोमल आरएनए आपके पास प्रोटीन के साथ मिलकर आपके पास राइबोसोम को बनाता है जी। तो अगर आपके पास न्यूक्लियोलाई नहीं होता तो आपके पास उस सेल में आपके पास राइबोसोम नहीं होते हैं। जो आपके पास राइबोसोम नहीं होते हैं, राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। राइबोसोम में आपके पास प्रोटीन बनते हैं। जब आपके पास प्रोटीन ना हो तो आपके पास एंजाइम नहीं होते। जब आपके पास एंजाइम नहीं होता तो किसी आपके बॉडी का जो जितने भी रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसे चलेंगे? जब रिएक्शन नहीं चलेंगे तो आपकी एग्जिस्टेंस कैसी होगी? तो एग्जिस्टेंस नहीं होगी तो मर जाएंगे। सही है, मतलब कि कोई भी हो वो सेल मर जाएगा, वो सेल मर जाएगा। सही है जी।
तो आप ये रीज़न भी देख सकते हैं। Stand animal tissue is viewed under light microscope at 100 times magnification, which observation could be made। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप है और स्टैंड एनिमल टिश्यू है जी, एनिमल टिश्यू है और लाइट माइक्रोस्कोप है। कहते हैं कि कौन सा आपके पास ऑब्जर्वेशन जी। द सेल हैज़ गोल्जी बॉडीज एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अजीब बात है यार, लाइट माइक्रोस्कोप पे ये कहाँ दिखता है? द साइटोप्लाज्म कंटेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। वाह जी वाह जी, ये देखें राइबोसोम को भी लाइट माइक्रोस्कोप पे लगा दिखा दिया। द कंटेंट डेंस ग्रेन्युलर बॉडीज जी, ये सही है। ग्रेन्युलर बॉडीज मतलब कि ग्रेन्युलर बॉडीज कुछ भी हो सकते हैं। ग्रेन्युलर बॉडी से मुराद माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है लाइट माइक्रोस्कोप में, क्योंकि अगर आपको याद हो, आई थिंक मैं ज़रा आपको अभी बताता हूँ, अभी 1 मिनट में बताता हूँ कि देखिए ये गोल्जी अब ये देखिए इस सीन इज ग्रेन्यूल्स। ये कहाँ पे जनाब अली? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। कौन सा माइक्रोस्कोप है यार? दे आर सीन फर्स्ट इन मसल सेल्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके पास वेसिकल रॉड एंड फिलामेंट। सही है, तो ये आप लोगों ने ये याद रखने होंगे। सही है या सही नहीं है? सही है। तो ग्रेन्यूल्स से आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया मुराद होता है। समझ गए? नहीं समझे तो आप ये भी पढ़ सकते हैं जी। इसके बाद हैं जनाब अली रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड टू सेल्स दैट यूजेस देम टू इंसुलिन टू मेक इंसुलिन जी। अब इस MCQs के लिए आप लोगों ने ये याद रखना होगा कि अगर हमने सेल को रेडीमेड अमाइनो एसिड दिए हैं, सही है, सही है, अगर हम ये अमाइनो एसिड ना दे तो वो अमाइनो एसिड को किस तरह प्रिपेयर करेगा? तो आपके पास सेल में आपके पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होंगे, तो उस वो जो DNA होगा, DNA का आपके पास सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी। अगर किसी ने सेकंड ईयर नहीं पढ़ा हो तो सेकंड ईयर पढ़ के उसको समझ आएगी। सही है, तो DNA की आपके पास ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपके पास ट्रांसलेशन होगी। जब ट्रांसलेशन हो जाए तो आपके पास मैसेंजर RNA आपके पास न्यूक्लियस से बाहर आएगा। जब आपके पास बाहर आएगा तो ट्रांसफर राइबोसोमल RNA के साथ मिलकर आपके पास अमाइनो एसिड बनाएगा। तो तब अमाइनो एसिड जो के हैं वो आपके पास जनाब ये सबसे पहले राइबोसोम के पास जाएंगे। राइबोसोम के बाद आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस के बाद वेसिकल में पैक होकर चाहे या अंदर चाहे मतलब कि जहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी में वहाँ चले जाएंगे वेसिकल की फॉर्म में जी। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आपके पास अमाइनो एसिड दिए हुए हैं ना, तो जी अमाइनो एसिड सबसे पहले आपके पास राइबोसोम में जाएंगे। राइबोसोम आपके पास ये जो डिस्पर्स है ये भी आपके पास राइबोसोम है, जहाँ पर ये आपके पास हो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेड पर है ये भी आपके पास राइबोसोम है। तो जी मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कि चलो पहले तो हम ये वाला लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन में तो इन ऑप्शन को भी जज करना आपकी ही स्किल होनी चाहिए। सही है, तो यहाँ पर आपके पास कोई वो है क्या है ना कि 2 वाला कोई ऑप्शन आगे है नहीं है ना, तो इसलिए 4 वाला तो है ना। चलो ठीक है, हम 4 वाला मान लेते हैं। आप लोग कहेंगे कि नहीं यार, सबसे पहले तो मतलब कि इन लोगों ने यहाँ से अंदर पोर्ट किया है उसे अमाइनो एसिड को, तो इसलिए हम पहले 5 लेंगे। चलो ठीक है, मैं 5 कंसिडर कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ कि चलो जी सबसे पहले आपने इनपुट किया है तो 5 है, 5 के बाद 1 है, तो 5 के बाद गोल्जी बॉडी। ये कहाँ का कंसेप्ट है यार? अगर आपने इनपुट किया तो गोल्जी बॉडी में तो नहीं जाएगा ना, तो सही है, तो इसलिए ये वाला तो सी वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। 5 के बाद 3, 5 के बाद डायरेक्ट ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो जी चलो ठीक है, आपके पास ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया। सबसे पहले तो ये गलत बात है, क्योंकि आपने चलो एंटर किया तो मैंने 5 मान लिया कि आपने एंटर किया है तो मैंने 5 मान लिया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्यों जाए यार? राइबोसोम में जाए या आपके पास फ्री राइबोसोम या आपके पास फ्री राइबोसोम या आपके पास बाउंड राइबोसोम में किसी के पास जाए। 3 में क्यों जाए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्यों जाए यार? तो इसलिए डी वाले को आप भी गलत मान सकते हैं जी। इसके बाद 4 वाला अगर आप देखें तो 4 में आपके पास पहले 3 है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गए हैं। तो जी सबसे पहले ए राइबोसोम, ये आपके पास फ्री राइबोसोम है एंड दिस इज योर बाउंड राइबोसोम। फर्स्ट द अमाइनो एसिड विल गो टू what ribosome, this is free and this is a bound, and then it will go to the lumen of endoplasmic reticulum. This is lumen, L-E-U-M-N, lumen मतलब कैविटी को कहते हैं जी। इसके बाद आपके पास 1 फिर आपके पास गोल्जी बॉडीज़ को जाएंगे। गोल्जी बॉडीज़ के बाद फिर आपके पास वेसिकल में बाहर जाएंगे। समझ आई कि ना आई? ये आपके पास अमाइनो एसिड एंट्री का रूट है जनाब, रूट ऑफ अमाइनो एसिड सप्लाइड सही है टू अ सेल। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सही है, अब यहाँ पर फिर आपने एक पॉइंट लिखना होगा या अपने याद करना होगा, वो ये है कि जनाब वो NADP जो कि होता है वो आपके पास सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में देखा है। आप वो डार्क साइकिल को
पूरा अगर पढ़ लेना तो उसमें NADP का हर जगह जिक्र है, NAD का जिक्र नहीं है। लेकिन अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ ले, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या क्रेब्स साइकिल को पढ़े तो वहाँ पर सिर्फ आपको NAD दिखाई देगा। तो ये फ़र्क आप लोगों ने ध्यान में रखना होगा कि NAD इज़ ओनली एन माइटोकॉन्ड्रिया एंड NADP इज़ ओनली एन क्लोरोप्लास्ट। सही है। तो ये हुआ। फिर अगर हम आगे नेक्स्ट में करते हैं क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई।